सास और बहू की कहानी। सुमन जी की नई बहू का गृह प्रवेश हुआ। आज नई बहू के आने से सब बहुत खुश थे। सुमन जी के घर में नई बहू आने पर आस पड़ोस वाले बधाई देने बहू को देखने आने लगे। इस बीच सुमन जी रूम में आईं किसी कामवश, तभी उनकी नज़र दीवार पर लगी हुई फोटो पे पड़ी जो उनके पति श्याम की थी, जिनकी 1 साल पहले ही मृत्यु हो चुकी थी। वह उस पल को याद करके रोने लगी। तभी उनका बेटा सुमित उनके पास आ गया। अरे माँ, सब ठीक तो है? क्यों रो रही हैं आप? क्या बात है? कोई बात नहीं है बेटा, आज तुम्हारे पापा की याद में रोने लगी। आज वो होते तो कितने खुश होते। माँ, आप ठीक कह रही हैं, मुझे भी पापा की याद आ रही है, पर क्या कर सकते हैं, हमारे हाथ में नहीं है, सब भगवान के हाथ में है। दुखी मत होइए, बाहर चलिए, बाहर सब हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। माँ बेटे कमरे से बाहर आ जाते हैं और मेहमानों की देखरेख में लग जाते हैं। शादी से भरे घर में औरतें और लड़कियां सब नई बहू को घेर के बैठे रहते हैं। 3-4 दिनों बाद जब सारे मेहमान अपने अपने घर को चले जाते हैं तो सुमन जी ने अपने बेटे और अपने बहू को अपने पास बुलाया और उन्होंने कहा, बेटी, आज से ये घर तुम्हारा है और इसे तुम संभालो। लो बेटी, ये रही घर की चाबियाँ। सुमित, तुमने माँ को नहीं बताया क्या कि शादी के बाद हम अपने नए घर में रहेंगे? माँ जी, मैं आपसे ये चाबी नहीं ले सकती हूँ। सुषमा कहती है, अरे बेटी, तुम दोनों ये क्या कह रहे हो? मैंने बहुत अरमानों से तुम्हारी शादी धूमधाम से की थी और सुमित, तुम बहू मुझे छोड़कर जाने की सोच लिए हो। इससे सुमन जी बहुत दुखी हो गई और रोने लगी तेज तेज से। फिर सुमित ने अपनी माँ से कहा, माँ, तुम रो मत, हम दोनों आपसे मिलने आया करेंगे ना। आप तो जानती हैं कि सुषमा नए जमाने की लड़की है, हमारे ख्याल कहाँ आपसे मिलेंगे, ये यहाँ पे एडजस्ट नहीं कर पाएगी। माँ, अगर आपका मन हो तो आप भी हमारे साथ आ जाइए कुछ दिनों के लिए। यह सुनकर सुमन को बहुत बड़ा झटका लगा, क्योंकि वह पहले से ही अकेली थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। उसके एक ही बेटा था जो उन्हें छोड़कर शहर जा रहा था अपनी पत्नी को साथ लेके। यह देखकर सुमन जी अपने कमरे में जाके रोने लगी। 3 से 4 दिन बाद सुमित और सुषमा नए घर जाने लगे और नए घर जाते समय सुमित ने अपनी माँ से कहा, माँ, आप चिंता मत कीजिए, आपके खर्चे के लिए पैसे भिजवाता रहूँगा और आपसे हमेशा मिलने आता रहूँगा। सुमन जी कहती हैं, तुम मेरी चिंता मत करो, तुम्हारे पापा ने मेरे लिए बहुत कुछ बनाया है और मैं अपनी ज़िंदगी अच्छे से काट लूँगी। तुम जाओ, अपना घर संभालो, मेरी चिंता मत करो तुम। सुमित और सुषमा अपनी माँ को घर पे अकेला छोड़कर चले गए और जाते वक्त उसकी माँ ने उनसे कुछ नहीं कहा और उनके जाते ही अकेले में फूट फूट कर रोने लगी। लेकिन अब सुमन जी के पास कोई नहीं बचा था उस घर में जो उनको चुप करा पाता, जो उन्हें सहानुभूति दे पाता। इसीलिए वो रोते रोते फर्श पे सो गई और फिर सुबह होते ही वह अपने घर के बाहर आके बैठ गई और फिर इसी तरह कुछ दिन बीतते चले गए। सुमित ने एक बार भी अपनी माँ का हाल चाल और पता नहीं पूछा। बाहर जाके तो जैसे मानो वह भूल सा गया अपनी माँ को। सुमित के इस बात से सुमन जी को बहुत तकलीफ हुई, बहुत दुख हुआ और वो रोते रहती थी हमेशा, जिससे उनका कलेजा फटने लगा और वह बिल्कुल टूट सी गई थी। ऐसे ही कुछ दिन बीतते चले गए और सुमन जी की बचपन की सहेली एक दिन उनसे मिलने आई, जिनका नाम सविता था। सविता बोली, अरे सुमन, कैसी हो? बेटी की शादी में मैं ना आ पाई तुम्हारे घर, सोचा बहू की मुँह दिखाई ही कराती हूँ। कहाँ है बहू, जरा बुलाओ तो।
अरे सविता बहन, मैं क्या बताऊं, मेरे बहू और बेटे मुझे घर पर अकेला छोड़कर अपने बाहर रहने के लिए चले गए, हमेशा के लिए। मैं यहाँ इस घर पर अकेली पड़ गई हूँ। यह बात सुनकर सविता को बहुत दुख हुआ और वह मन ही मन बहुत गुस्सा हो रही थी। सविता सुमन से कहती है, सुमन तुम मेरी बात सुन, तू चिंता बिल्कुल मत कर, मैं हूँ ना, मैं इस घर को पढ़ने वाले बच्चों को किराए पे दे देती हूँ। पास ही कॉलेज है, वो बच्चे आकर यहाँ पे रहेंगे, उससे तेरे खर्चे निकल जाएंगे और तेरा मन भी लगा रहेगा। मुझे तो कुछ नहीं आता है, मैं ये सब कैसे कर पाऊंगी, तू ही बता। तू इन सारी बातों की चिंता क्या करिए, मैं हूँ ना, मैं सारा इंतज़ाम कर दूँगी। कुछ ही दिनों में सविता ने पूरा इंतजाम कर दिया और सुमन को पता भी नहीं चला। और कुछ ही दिनों में कॉलेज के बच्चे सुमन के यहाँ भाड़े पे रहने के लिए आने लगे। सुमन जी को बच्चों से बातें करने में बहुत ही खुशी मिलती थी और वह बच्चों से बातें करती थी और जो बच्चे उनके यहाँ रहते थे उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी, देख रेख करती थी उनकी। इन सब में सुमन जी का समय कब निकल जाता था कुछ पता ही नहीं चलता था उन्हें। सुमन जी इतना खुश रहने लगी थी इन बच्चों के साथ कि उन्हें कभी अपने बेटे और बहू की याद तक नहीं आती थी। कॉलेज के सारे बच्चे भी सुमन जी को बहुत ज़्यादा मानते थे और उन्हें प्यार, उनका सम्मान भी बहुत करते थे। इस प्रकार सुमन जी किसी पे बोझ नहीं बनी और उनका जीवन भली प्रकार अच्छे से व्यतीत होने लगा।